हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 12th की एनसीईआरटी बुक का अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्वेश्चन। सुकेश एंड वनीता वर पार्टनर्स इन अ फर्म। देयर पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड दैट, यानी सुकेश और वनीता एक फर्म में साझेदार हैं और उनका साझेदारी समझौता निम्नलिखित प्रावधानों से बना हुआ है। तो देखिए इनके प्रावधान क्या हैं। पहला पॉइंट दे रहा है प्रॉफिट वुड बी शेयर्ड बाय सुकेश एंड वनीता इन द रेशियो ऑफ 3:2, यानी जो कि प्रॉफिट है वो सुकेश और वनीता का 3:2 के रेशियो में डिवाइड किया जाएगा। सेकेंड पॉइंट है आपका 5% इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल, मीन्स कैपिटल पर 5% इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। थर्ड पॉइंट है वनीता शुड बी पेड अ मंथली सैलरी ऑफ 600 रुपीज। वनीता को 600 रुपये मंथली सैलरी दी जाती है, यानी कि वह एक मंथ में 600 रुपये उसको मिलते हैं और हमें कैसा चाहिए होता है, ईयर बेस पे। ओके, तो ईयरली में कन्वर्ट करने के लिए हम जानते हैं हमें क्या करना होता है, 12 का मल्टीप्लाई। नीचे दे रहा है आपका द फॉलोइंग बैलेंसेस आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन 31 मार्च 2017, यानी 31 मार्च 2017 को उनके जो अकाउंट हैं वो किस टाइप के हैं, इस टाइप से नीचे आपको प्रोफार्मा में गिवन है। तो चलिए देखते हैं उनके अकाउंट कौन कौन से हैं। पहला आपको दे रहा है कैपिटल अकाउंट, यानी कि यह आपको वैल्यू बता रहा है कैपिटल की। सुकेश की कैपिटल कितनी है, 40,000 और वनीता की भी 40,000। ये याद रखिएगा, ये जो प्रोफार्मा में आपको क्वेश्चन दे रहा है ये कोई सॉल्यूशन नहीं है और ना ही इसमें कोई चेंजमेंट है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं, बस वैल्यू को प्रोफार्मा में कर दिया गया है। तो ये जो आपको दे रहा है ये आपका क्या है, कैपिटल अकाउंट है। जैसे अभी तक आपको कैपिटल की अमाउंट अलग से देता है, वैसे यहाँ पे इन्होंने प्रोफार्मा के अंदर कैपिटल अकाउंट के नेम से दे दिया है, पर ये आपकी कैपिटल ही है। उसके बाद ये आपका करंट अकाउंट चालू खाता, ये इसका बैलेंस हो गया 7,200 सुकेश का और विनीता का 2,800। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम इसी टाइप का क्वेश्चन आपको बता भी चुके हैं। फिर देखिए आपको दे रहा है ड्राइंग्स आहरण, ये आपका कितना है, सुकेश का है 10,850 और विनीता का 8,150। ठीक, आगे देखिए कह रहा नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर चार्जिंग पार्टनर्स सैलरी वॉज 9,500, यानी कि जो ईयर के एंड में जो प्रॉफिट हुआ है वो बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने से पहले, एंड आफ्टर चार्जिंग पार्टनर्स सैलरी, यानी कि पार्टनर्स की सैलरी चार्ज करने के बाद का दे रहा है। और हमने ये बात आपको पहले भी कई क्वेश्चन में बता चुके हैं कि अगर प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, यानी कोई भी वैल्यू है उसको चार्ज करने से पहले दे रहा है तो वो आपका आंसर, वो आपका प्रॉफिट करेक्ट है। लेकिन अगर आपका प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग दे रहा है, यानी कि कोई भी वैल्यू को चार्ज करने के बाद का प्रॉफिट दे रहा है, तो वो प्रॉफिट क्या है, गलत है। तो अब उसके लिए क्या करना होगा, हमें प्रॉफिट को सही करना होगा। जैसे उसको हम कैसे सही कर सकते हैं, वर्किंग नोट के जरिए सही कर सकते हैं। लेकिन एक और मेथड है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसी प्रॉफिट से आंसर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए लास्ट वीडियो में हमने जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन बताए हैं उसमें हमने आपको दूसरा मेथड बताया है। आज हम आपको न्यू मेथड बताएंगे कि आपको कोई ज़्यादा कैलकुलेशन भी ना करनी पड़े और डायरेक्टली आंसर सॉल्व कर लें। यानी कि जो ये कंडीशन आपको दे रहा है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये देखिए फिर से देख लीजिए, ये जो कंडीशन दे रहा है आपको बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर चार्जिंग पार्टनर्स सैलरी,
यानी ये जो कंडीशन आपको दे रहा है, इस कंडीशन को वर्किंग नोट में ज़्यादा ना करना पड़े, हम लोग डायरेक्टली इसको सॉल्व करें, तो आज इस मेथड को जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। सबसे पहले हम बना लेते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमने अपना पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रोफार्मा बना लिया है। अब देखते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन सी वैल्यू आती हैं। तो चलिए वापस देखते हैं क्वेश्चन में। पहला पॉइंट में आपको रेशियो बता रहा है प्रॉफिट शेयर करने का, जिसका यूज़ अभी नहीं करना है। जब हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट निकल आएगा तब हम उस रेशियो को यूज़ करेंगे। तो अभी हमारा जो ये पहला पॉइंट है, प्रॉफिट वुड बी शेयर्ड बाय सुकेश एंड वनीता इन द रेशियो ऑफ 3:2, अभी इसको होल्ड करके रखते हैं। सेकेंड पॉइंट आपका है 5% इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर 5% कैपिटल पर 5% इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो चलिए आप क्या करें, इसको वर्किंग नोट में कैलकुलेट करेंगे कि हमारी कैपिटल पर कितना इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है। लेकिन उससे पहले इसी क्वेश्चन में लास्ट वाली लाइन पे फोकस करते हैं, जहाँ पे ये बता रहा था कि इंटरेस्ट और कैपिटल को चार्ज किया गया है प्रॉफिट में। तो हमें ये देखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो चार्ज हुआ है वो प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले हुआ है या फिर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद हुआ है। अगर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के पहले हुआ है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, यानी प्रॉफिट जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद का होगा, तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम फिर वापस इस लाइन में आते हैं। गिवन है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने से पहले। तो यहाँ पे ये कंडीशन क्या है, सही है, और हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करना होगा, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले का है। याद रखिएगा, इस वर्ड को बहुत ज़्यादा अच्छे से देखिएगा। ये बिफोर, इसको हम और हाईलाइट कर दे रहे हैं। याद रखिए ये जो बिफोर है आपका, अगर बिफोर चार्जिंग कोई भी वैल्यू आपको दे रहा हो, अगर बिफोर चार्जिंग दे रहा है प्रॉफिट के, तो वो वैल्यू करेक्ट है। लेकिन अगर आफ्टर देगा तो उसके लिए अभी मैं आपको बताऊंगी आपको क्या करना है। तो चलिए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें वर्किंग नोट बनाना है जिसमें हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो चलिए बनाते हैं अपना वर्किंग नोट। हमने अपना वर्किंग नोट प्रिपेयर कर लिया है। हमें कैलकुलेट करना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये देखिए, ये हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला लगा दिया है। हम बार बार आपको ये फॉर्मूला बताते हैं, इसे याद रखिएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल टू क्या करेंगे, PRT अपॉन 100। P हमारा होता है प्रिंसिपल, R होता है रेट, T होता है टाइम। प्रिंसिपल मीन्स वैल्यू ऑफ कैपिटल, यानी प्रिंसिपल का मतलब होता है पूंजी का मूल्य। यानी जो पूंजी आप किस पे देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, तो कैपिटल की जो वैल्यू होगी वो हमारा प्रिंसिपल होगा। तो देखिए P, यानी कि अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना था। अब हम देखेंगे कैपिटल की वैल्यू कितनी है। उससे पहले देखेंगे कि हमारे कितने पार्टनर हैं। तो इसमें हमारे 2 पार्टनर हैं और दोनों का नेम क्या है, एक का नेम सुकेश है, दूसरे का वनीता है। तो देखिए सुकेश, ये देखिए ये हैं सुकेश, और सुकेश की कैपिटल यहाँ पे कितनी गिवन है, 40,000। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले सुकेश का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो सुकेश का प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 40,000। सुकेश का प्रिंसिपल 40,000 हो गया। अब आर का मीन्स होता है रेट, यानी कि इंटरेस्ट कितनी परसेंट से कैलकुलेट किया जाएगा, दर। रेट मीन्स दर होता है जिसमें परसेंटेज बताया जाता है इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए। तो ये देखिए, ये आपकी सेकेंड लाइन, 5% इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल, यानी कि 5% के अकॉर्डिंग पूंजी पर ब्याज निकाला जाएगा। तो यहाँ पे आ जाते हैं वापस। तो रेट हमारा कितना है, 5%। तो 5 अपॉन में 100,
ठीक है, क्योंकि परसेंटेज का ये जो साइन है हमारा, ये देख लीजिए, ये वाला जो साइन है इसका मीन्स क्या होता है, अपॉन में 100। ठीक है, इस साइन का मीन्स होता है अपॉन में 100, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 5 अपॉन में 100। ठीक, अब क्या है फिर टी का मीन्स होता है टाइम, यानी कि 1। यहाँ पे कोई आपको टाइम नहीं बता रहा है कि आपने पूंजी कब लगाई है, कब निकाली है, ऐसा कुछ क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा, टाइम 1। ठीक है, यानी कि हम 1 ईयर, ये जो कैपिटल पर हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, ये कितने ईयर का कैलकुलेट कर रहे हैं, 1 ईयर का। तो अब ये क्या कर दें, ये 2 जीरो से ऊपर के 2 जीरो को कट कर देंगे और 400 से 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 2000। ठीक, ये 2000 क्या हो गया, सुकेश का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हम किसका कैलकुलेट करेंगे, वनीता का। तो देखिए वनीता की वैल्यू कैपिटल की कितनी दे रहा है, 40,000, यानी कि इनका भी सेम है। तो अब हम यहाँ पे सेम वही फॉर्मूला PRT अपॉन 100, तो वनीता इज इक्वल टू, वनीता का P कितना, 40,000। जैसे सुकेश का कैलकुलेट किया है वैसे सेम वनीता का कैलकुलेट करना है। रेट दोनों का सेम रहता है, कितना है रेट, 5% अपॉन में 100, टाइम भी सेम, इनटू में 1, यानी कि टाइम 1। तो ये नीचे के 2 जीरो से ऊपर के 2 जीरो कट कर देंगे, 400 का 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2000। ओके, ये हमारी क्या आ गई, वैल्यू आ गई। अब इनकी वैल्यू को हम लोग कहाँ लिख देंगे, PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट के किस साइड पे आता है, डेबिट साइड पे, और किस नेम से आता है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सुकेश का कितना है, 2000, और विनीता का भी 2000। जब दोनों को ऐड करेंगे तो फर्म में टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिल जाएगा, 4000। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अब देखिए थर्ड पॉइंट में आपको दे रहा है, वनीता शुड बी पेड अ मंथली सैलरी ऑफ 600 रुपीज, यानी वनीता को 600 रुपीज की मंथली सैलरी भी दी जा रही है। तो अब देखिए यहाँ पे वनीता की सैलरी के बारे में बोल रहा है, और हम जानते हैं कि सैलरी हमारी कहाँ आती है, PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती है। लेकिन फिर हम बता दें कि यहाँ पे प्रॉफिट में हम लोग को वैल्यू दे रहा था बिफोर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग, तो ये चीज़ हम लोग को बहुत ध्यान देना होगा। तो फिर लास्ट वाली लाइन में आते हैं, तो देखिए यहाँ पे ये लाइन हमने हाईलाइट की थी, बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये बिफोर चार्जिंग था, ये सही था, तो इसको हम लोगों ने PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नोट कर दिया। लेकिन अब ये देखिए, एंड आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई, आफ्टर चार्जिंग, यानी कि सैलरी चार्ज करने के बाद। तो देखिए इसको हमने हाईलाइट कर दिया है। तो अब ये कंडीशन क्या हो गई कि आफ्टर चार्जिंग पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स की सैलरी कैलकुलेट करने के बाद प्रॉफिट दे रहा है, तो ये बाद में जो प्रॉफिट देता है वो क्या हो जाता है, उससे हम लोगों को प्रॉफिट को सही करना पड़ जाता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि ये जो सैलरी है जो बाद में दी जा रही है वो प्रॉफिट चार्ज करने के बाद ना दी जाए, बल्कि प्रॉफिट चार्ज करने से पहले दी जानी चाहिए। आ रहा है समझ में। तो ये क्या होगी, ये बाद में दी जा रही है सैलरी, तो इसलिए इस सैलरी को हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नोट नहीं करेंगे। ये न्यू मेथड हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। वो मेथड, अगर आपको वो मेथड भी जानना है तो वो उस वीडियो का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। फिलहाल ये न्यू मेथड है, इस पे फोकस कीजिए। यहाँ पे आपको क्या करना है कि आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी है, यानी जब किसी भी अमाउंट को पे किया जा रहा है प्रॉफिट के बाद, तो आप क्या करेंगे, उस वैल्यू को पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नोट नहीं करेंगे। ये न्यू मेथड के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी है, यानी पार्टनर्स की सैलरी दी जा चुकी है, तो इसलिए इसको अब हम क्या करेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नोट
नहीं करेंगे। अब इसको क्या करिए, यहीं पे छोड़ दीजिए। आगे क्या करें, वॉज 9,500, तो जो ये 9,500 वॉज, तो ये मत सोचिएगा कि ये सैलरी दे रहा है, याद रखिए। देखिए यहाँ पे लाइन, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, यानी कि प्रॉफिट के अंत का लाभ जो है, बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने से पहले, एंड आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स की सैलरी चार्ज करने के बाद, वॉज 9,500, 9,500 रुपये था। तो ये जो 9,500 रुपये जो आपको दे रहा है वो आपका ईयर का प्रॉफिट है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे कॉमा भी लगाया है, तो याद रखिएगा ये क्या है, प्रॉफिट है। तो अब इस प्रॉफिट को हम लोग डायरेक्टली कहाँ शो कर दें, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, किस नेम से, बाय बैलेंस बीडी। ये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट। जो हमारे ईयर के एंड में फर्म को जो प्रॉफिट हो रहा था वो प्रॉफिट हो गया 9,500। ठीक है, तो अब देखिए और कोई वैल्यू क्वेश्चन में अब दे रहा है। देखिए थर्ड कंडीशन हमने पढ़ी थी। बाकी जो ग्राफ के अंदर देखिए, कैपिटल अकाउंट है हमारा, पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं आता, करंट अकाउंट भी पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं आता है, और ड्राइंग भी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता। लास्ट में दे रहा है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, इसका भी कोई यूज नहीं है, जो होना था हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब पीएल एप्रोप्रिएशन में कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो आनी हो और हमने नोट ना की हो, तो अब हम क्या करते हैं, आंसर कैलकुलेट करते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। तो चलिए पहले क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल करने पर वैल्यू कितनी आ रही है, हमें दिख रहा है कितना है, 9,500, और डेबिट साइड की वैल्यू है 4,000। ठीक है, डेबिट साइड की वैल्यू 4,000 और क्रेडिट साइड की वैल्यू 9,500। तो हमें ये दिख रहा है कि 9,500 वाली वैल्यू ज़्यादा है, तो यही वैल्यू दोनों साइड के टोटल में लिख देंगे। तो देखिए क्रेडिट साइड के टोटल में हमने लिख दिया है, अब यही वैल्यू हम डेबिट साइड के भी टोटल में लिख देंगे। ठीक है, तो लिख देते हैं 9,500। अब हम क्या करें, प्रॉफिट कैलकुलेट करें, क्योंकि डेबिट साइड की वैल्यू जब कम होती है तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो चलिए आते हैं वर्किंग नोट में। ठीक है, तो देखिए प्रॉफिट इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है क्रेडिट माइनस डेबिट। क्रेडिट की वैल्यू 9,500, डेबिट की वैल्यू 4,000, तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 5,500 का। और ये प्रॉफिट हम कहाँ शो करते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू पीएल। ठीक है, और इस पीएल को, इस प्रॉफिट को किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सुकेश और विनीता में। ठीक है, तो प्रॉफिट तो हमारा हो गया 5,500 का, जो कि हम यहाँ पे शो कर दे रहे हैं। प्रॉफिट कितना था, 5,500 प्रॉफिट हमने शो कर दिया, लेकिन क्या अभी अपने पार्टनर्स पे डिस्ट्रीब्यूट किया, नहीं। तो अब हम क्या करें, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले हमें ये देखना है कि पार्टनर्स को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो देखिए ये लाइन हमारी, प्रॉफिट वुड बी शेयर्ड बाय सुकेश एंड वनीता इन द रेशियो ऑफ 3:2। क्वेश्चन में रेशियो गिवन है कि प्रॉफिट को 3:2 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो चलिए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट को। तो ये देखिए हमने सुकेश और विनीता को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। प्रॉफिट कितने का था, 5,500 का। सुकेश और विनीता का रेशियो था 3:2। इन दोनों को ऐड करेंगे तो सम ऑफ द रेशियो मिलता है 5, यानी 3 + 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। याद रखिएगा ये जो ऊपर वाली वैल्यू होती है ये पार्टनर्स का रेशियो होता है, जो नीचे वाली होती है वैल्यू, वो वैल्यू पार्टनर्स के रेशियो को ऐड करके आती है। जैसे कि ये है सुकेश का रेशियो 3, विनीता का रेशियो 2, और जब दोनों का रेशियो ऐड कर देंगे तो वैल्यू क्या आ गई, 5। अब यही 5 से इस 5,500 को डिवाइड कर दीजिए। जब आप डिवाइड कर देंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 1100, यानी 1100। और इसका फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए 3
3 से, फिर उसके बाद 2 से। तो आपको वैल्यू मिल जाएगी जब आप 5,500 से डिवाइड करेंगे आपको वैल्यू मिल गई 1,100। फिर 1,100 का मल्टीप्लाई जब आप 3 से करेंगे तो आपको सुकेश का प्रॉफिट मिल जाएगा 3,300। फिर जब आप विनीति का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो 1100 का 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको वैल्यू मिल जाएगी 2,200। ये हो गया विनीता का प्रॉफिट। अब इनके प्रॉफिट को कहाँ लिख दें हम लोग? सुकेश को हुआ 3,300 का प्रॉफिट और विनीता को 2,200 का। ये हमने क्या कर दिया, दोनों पार्टनर्स का प्रॉफिट इनके कॉलम में लिख दिया। इसके साथ कंप्लीट हो गया हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हमें क्या बनाना है, आप देखिए क्वेश्चन में यहीं पे देख लीजिए, कह रहा है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग। यहाँ पे देखिए ये कह रहा है प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो हमने प्रिपेयर कर लिया है, एंड द पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो अब हमें क्या बनाना है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाना है। तो फिर आज भी हम आपको बता दें कि जब आपको क्वेश्चन में पार्टनर्स करेंट अकाउंट बोलता है तो याद रखिएगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट का मीन्स होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, क्योंकि जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड है उसी में ही हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट कैलकुलेट करेंगे। लेकिन उससे पहले याद रखिएगा कि पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाने से पहले हमें एक और अकाउंट बनाना होता है जिसे हम कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये हमारा, इन्होंने भले ही पार्टनर्स करंट अकाउंट बोला है, आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना होगा, क्योंकि पार्टनर्स करंट अकाउंट जो है वो आपका फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर में आता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको दोनों अकाउंट बनाने होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग 2 अकाउंट बनते हैं, जबकि फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग केवल एक ही अकाउंट बनाया जाता है। तो चलिए बनाते हैं अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का चार्ट। हमने अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का चार्ट प्रिपेयर कर लिया है और हम जानते हैं कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग जो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है इसमें सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स की कैपिटल की वैल्यू को लिखते हैं, यानी कि साझेदारों की पूंजी लिखते हैं, या फिर साझेदार कोई एक्स्ट्रा में अलग से पूंजी लाता है तो वो वैल्यू लिखते हैं। अदरवाइज इस कॉलम में और कोई एंट्री नहीं लिखते हैं, यानी कि और कोई वैल्यू नहीं आती। तो हम सबसे बस क्वेश्चन में यही देखेंगे कि पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है। तो देखिए यहाँ पे हमें डायरेक्ट दे रहा है कैपिटल अकाउंट। तो देखिए सुकेश की कैपिटल कितनी, 40,000, और विनीता के भी 40,000। तो अब ये कैपिटल जो होती है ये हम कहाँ लिखते हैं, कैपिटल की वैल्यू को, कैपिटल की वैल्यू को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखते हैं बाय बैलेंस BD के नेम से। तो लिख देते हैं बाय बैलेंस BD। ये हमारा क्या है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, यानी जो कैपिटल है, जो फर्म में पार्टनर्स की जो कैपिटल है यहाँ पे हम वो वैल्यू को लिख रहे हैं। तो सुकेश की कैपिटल कितनी है, 40,000, और विनीता की, उनकी भी है 40,000। हमने जब ये क्वेश्चन हम लोग का देखिए, हम आपको हमेशा बताते हैं, आज भी बता रहे हैं कि हम लोग जब भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हम लोग ये पूरा क्वेश्चन पहले ही पढ़ चुके हैं और उसमें हमें पता है कि इसमें कहीं पे भी एडिशनल कैपिटल नहीं आ रही है। तो इसलिए पार्टनर्स कैपिटल में सिर्फ यही कैपिटल आएगी और कुछ नहीं आएगा। क्या करेंगे आप, टोटल करके इसका भी आंसर निकालते हैं। तो देखिए सुकेश का टोटल कितना हो रहा है, 40,000 डेबिट क्रेडिट साइड का सुकेश का टोटल 40,000, जबकि डेबिट साइड में इनके कोई वैल्यू नहीं है। जब कोई वैल्यू नहीं है कोई बात नहीं, किधर भी कम जो इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है वही वैल्यू हम लोग दोनों साइड के टोटल में नोट करते हैं। तो यही 40,000 इसके टोटल में भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए डेबिट साइड में कोई वैल्यू नहीं है पर टोटल में वैल्यू है, तो ये क्या हो गई, कमी हो जाएगी डेबिट साइड में, और जो कमी होती है उसको टू बैलेंस CD के नेम से शो करते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे टू बैलेंस CD। कितने की कमी है, 40,000 की पूरे की कमी है, पूरा 40,000 लिख देंगे। ठीक,
अब आते हैं विनीता में। तो विनीता का भी सेम कंडीशन है, क्रेडिट साइड पे 40,000 है, डेबिट साइड पे कोई वैल्यू नहीं, तो वही 40,000 वाली वैल्यू यानी जो ज़्यादा वाली वैल्यू वो दोनों साइड के टोटल में लिख देंगे 40,000, और जितने की कमी है वो पूरी बैलेंस में आ जाएगी। ये बन गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम क्या बनाएंगे, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो चलिए अब प्रिपेयर करते हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट का प्रोफार्मा, यानी कि पार्टनर्स करेंट अकाउंट का चार्ट बना लेते हैं। अब हम लोग हमने बना लिया है अपने पार्टनर्स करेंट अकाउंट का चार्ट बना लिया है। तो चलिए अब देखते हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट में हमारे कौन सी वैल्यू आती है। तो वापस चलते हैं क्वेश्चन में। तो देखिए पहला पॉइंट वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता रहा था, जो कि जिसका यूज़ करंट अकाउंट में नहीं होता है। दूसरा पॉइंट है आपका 5% इंटरेस्ट टू बी अलाउड, इसको हम लोग पार्टनर्स करंट अकाउंट में लेते हैं। और कहाँ से लेंगे, ये जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सुकेश और विनीता का नोट किया है, ये वैल्यू हम लोग कहाँ लिखेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट में, क्योंकि जो 5% इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है ये हम लोग ऑलरेडी वर्किंग नोट में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से कैलकुलेट कर चुके हैं, इसलिए करंट अकाउंट के लिए दोबारा कैलकुलेट नहीं करेंगे, यही वैल्यू को नोट कर देंगे। थर्ड पॉइंट आपको दे रहा है वनीता शुड बी पेड अ मंथली सैलरी 600 रुपीज़। तो अब देखिए प्रॉफिट, ये वनीता की जो सैलरी है ये हमने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन थी आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी, यानी कि पार्टनर सैलरी चार्ज करने के बाद प्रॉफिट दे रहा था, तो इसलिए इसको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम नहीं लेंगे, लेकिन पार्टनर्स करेंट अकाउंट में लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन थी हमें उसके लिए प्रॉफिट ऐसी प्रॉब्लम हो रही थी, बाकी किसी में नहीं। तो हमने यहाँ से प्रॉफिट को एडजस्ट करके प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया है। अब जो पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाएंगे तब वहाँ पे सैलरी को लेंगे, सिर्फ पीएल एप्रोप्रिएशन में ऐसी कंडीशन में और इस मेथड में पीएल एप्रोप्रिएशन में सैलरी को नहीं लिया है, बाकी जब ऐसी कंडीशन नहीं होगी तब आप लेंगे। तो अब जो ये सैलरी है, सैलरी भी हमारी कहाँ जाएगी, करंट अकाउंट में जाएगा। तो चलिए उसको भी लिख लेंगे, और उसको लिख लेते हैं पहले से ही, पार्टनर्स करंट अकाउंट में आते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था हमारा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा किस नेम से आएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नेम से, और ये हमारा पार्टनर्स करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आता है। तो इसको लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सुकेश की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थी 2000 और विनीता की भी 2000। एक चीज़ और याद रखिएगा, काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाती है, वो ये सोचते हैं कि ये कैपिटल जो है ये यहाँ पे नहीं ले रहे हैं करंट अकाउंट में, पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले रहे हैं। तो याद रखिएगा जो कैपिटल होती है ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, इसलिए कैपिटल को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अलग कर दिया जा रहा है, और पार्टनर्स करेंट अकाउंट में यानी कि जो पार्टनर्स का जो चालू खाता है उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नोट किया जा रहा है, क्योंकि ये पार्टनर्स करेंट अकाउंट है और जो इंटरेस्ट है वो हर साल अलग अलग रेट पर चार्ज किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले रहे हैं। लेकिन जो कैपिटल है वो फिक्स्ड रहती है, वो एक बार जब लगा देते हैं पार्टनर्स तो वो वही लगी रहती है स्टार्टिंग से ही। अगर पार्टनर्स उसमें कुछ एडिशनल कैपिटल ऐड करना चाहते हैं तो वो बढ़ा सकते हैं, तो वो कैपिटल जो होती है वो फिक्स्ड रहती है, इसलिए फिक्स्ड कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैपिटल को अलग से दिखाया जाता है और पार्टनर्स करंट अकाउंट में नहीं दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स करंट अकाउंट में आएगा लेकिन कैपिटल नहीं। और यही चीज़ यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी याद रखिएगा कि इसमें सिर्फ कैपिटल आएगी। याद रखिएगा ये वाले अकाउंट में, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर सिर्फ कैपिटल आएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं। ठीक है, तो ये डाउट बिल्कुल मत रखिएगा अपने मन में, बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों ने पढ़ा था भी क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लिया है। फिर हमने पढ़ा था सैलरी, तो सैलरी भी हमारी कहाँ थी, है पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, तो सैलरी भी लिख देंगे बाय सैलरी। अब बच्चों को डाउट रहेगा सैलरी को हम किसके कॉलम में लिखें,
सैलरी 600 रुपीज़ पर मंथ आपको दे रहा है और वो पर मंथ दे रहा है, अब उसको हम किसके कॉलम में लिखें? तो याद रखिए वो आपको विनीता की सैलरी दे रहा है। जिस पार्टनर का नाम लिखा होगा उसी पार्टनर के कॉलम में आप लिखेंगे। अगर दूसरे पार्टनर का नेम नहीं है तो उस पार्टनर के कॉलम में आप कोई अमाउंट नहीं लिखेंगे। तो याद रखिएगा सैलरी आपको सिर्फ विनीता की दे रहा है, सुकेश की नहीं, तो सुकेश में कोई एंट्री नहीं होगी। ठीक है, इनके अमाउंट, इनका जो कॉलम है वो ब्लैंक रहेगा सैलरी वाला। लेकिन जो विनीता है इनके में क्या हो रहा है? सैलरी दी जा रही है और कैसे दी जा रही है? 600। देखिए यहाँ पे सिर्फ विनीता की ही सैलरी है, इसलिए इसको हम यहीं पे कैलकुलेट कर दे रहे हैं। तो सैलरी जो है विनीता की 600 पर मंथ है, जबकि कैसी चाहिए? ईयर के बेस पे, यानी कि 1 साल के हिसाब से सैलरी निकालनी है। और 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने, यानी कि 12 मंथ्स। 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, इसलिए 600 का मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? 12 से करेंगे। तो हमारी सैलरी आ जाएगी विनीता की। ठीक है, तो विनीता की सैलरी कितनी आ जाएगी? 7200। ठीक है, ये आ गई विनीता की सैलरी। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन में। तो देखिए विनीता की सैलरी हम लोगों ने नोट कर लिया था। फिर हमारा क्या है? कैपिटल अकाउंट, ये जो हम लोग को फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दे रहा है नीचे। तो कैपिटल अकाउंट का यूज पार्टनर्स करंट अकाउंट में नहीं होता है, उसको छोड़ दीजिए। अब देखिए क्या कह रहा है? करंट अकाउंट चालू खाता कितना दे रहा है? 7200 और 2800। तो देखिए ये आपको बैलेंस दे रहा है करंट अकाउंट का। तो ये करंट अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो भी हमारा कहाँ जाएगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएगा। और किस नेम से जाएगा ये देख लीजिए। और जो ये करंट अकाउंट का जो बैलेंस है ये आपको पहले से देखिए, पहले तो साइड ही आपको क्लियर कर दे रहा है क्या है? क्रेडिट साइड, यानी आपको किस साइड ले जाना है? क्रेडिट साइड में शो करना है। तो चलिए शो करते हैं अपना बैलेंस करंट अकाउंट का। तो ये करंट अकाउंट का बैलेंस हमारा कहाँ जाएगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। और जो बैलेंस है ये बैलेंस है, इसलिए ये कहाँ हम लिखेंगे? सबसे टॉप पे। ठीक है, यानी कि सारी वैल्यू को नीचे कर देंगे। सबसे ऊपर हमें क्या लिखना होगा? करंट अकाउंट का बैलेंस। याद रखिएगा ये चीज़, जो भी बैलेंस होता है वो बैलेंस हम सबसे ऊपर लिखते हैं। जो भी बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन होता है वो वैल्यू आप सबसे टॉप पे लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? बाई बैलेंस BD। इसीलिए कहते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। जब आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आपको पता रहेगा कि कौन सी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है और आप उसके अकॉर्डिंग वैल्यू को ईजिली नोट करेंगे और आपका क्वेश्चन भी खराब नहीं होगा। तो करंट अकाउंट का बैलेंस जो सुकेश का है वो 7200 है और विनीता का 2800, यानी कि सुकेश की वैल्यू है 7200 और विनीता का है 2800। ठीक, ये हम लोगों ने नोट कर दिया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन में और क्या दे रहा था। इसके बाद जो क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था तब था, देखिए करंट अकाउंट हमने देख लिया। अब क्या था? ड्राइंग। तो ये ड्राइंग भी हमारा क्या होता है? पार्टनर्स करंट अकाउंट में आता है और ये ड्राइंग हमारा डेबिट साइड में आता है। तो चलिए अब ड्राइंग को लिख देते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड पे। पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड पे टू ड्राइंग। सुकेश की वैल्यू थी 10,850। ठीक, और इनकी वैल्यू, विनीता की वैल्यू थी 8,150। चाहे तो एक बार फिर से कंफर्म कर लीजिए। सुकेश की वैल्यू 10,850 और विनीता की 8,150। अब इसके बाद क्वेश्चन में और कोई वैल्यू नहीं दी है जो आपकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आती हो। तो अब हम क्या करें? अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट। लेकिन रुकिए, इससे पहले एक चीज़ और देखिए। क्वेश्चन में आपको कोई वैल्यू नहीं दी है जो आपके पार्टनर्स करेंट अकाउंट में आती है, लेकिन जो अभी हमने PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है इसमें ये जो PL है ये हमारा कहाँ आता है? पार्टनर्स करेंट अकाउंट में आता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमें ये सब कैसे पता कि क्या चीज़ कहाँ आती है, कैसे आती है। तो याद रखिए, देखिए मैंने आपको प्रोफार्मा बताया हुआ है।
सारे अकाउंट का प्रोफार्मा मैं पहले आपको सबसे पहले वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बता चुकी हूँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी और पार्टनर्स करंट अकाउंट भी। सारे अकाउंट का प्रोफार्मा मैंने वीडियो में बताया हुआ है और उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। उसमें आपका होगा मेथड, ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कैपिटल अकाउंट। तो वो जो आपका वीडियो है उसमें आपको कैपिटल अकाउंट के प्रोफार्मा मिल जाएंगे और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रोफार्मा का वीडियो अलग है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आप उस वीडियो को देख के इनके प्रोफार्मा को अच्छे से लर्न कर लीजिए, जिससे आपको भी क्लियर रहेगा कि कौन सी वैल्यू किस में आती है और आप भी बिल्कुल करेक्ट आंसर सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देखिए, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में अब हम नोट करते हैं पीएल। ये पीएल हमारा कहाँ आता है? पार्टनर्स करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, क्योंकि प्रॉफिट है। और पीएल एप्रोप्रिएशन में इसका साइड क्या है? डेबिट है। और जब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में हम ट्रांसफर करते हैं वैल्यू को, तो जगह जो होती है, प्लेस जो होता है, वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे जो पीएल अकाउंट है ये डेबिट साइड में है। अब जब पार्टनर्स करेंट अकाउंट में लिखेंगे तो ये क्रेडिट में आ जाएगा बाय पीएल। तो देखिए सुकेश को कितना प्रॉफिट हुआ? तो देखिए सुकेश को प्रॉफिट हुआ है 3,300, जबकि विनीता को प्रॉफिट हुआ है 2,200। ठीक है, ये हमने नोट कर दिया प्रॉफिट। अब और कोई वैल्यू नहीं है जो पार्टनर्स करंट अकाउंट में आना है। अब हम क्या करते हैं? टोटल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले सुकेश के क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। तो सुकेश के क्रेडिट साइड का टोटल आपका आ रहा है 12,500, ठीक। जबकि इनके डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है? 10,850। तो देखिए याद रखिए, सुकेश के क्रेडिट साइड का टोटल यानी इन सब को ऐड करने पर जो वैल्यू मिल रही है वो है 12,500। और 12,500 क्या है? 10,850 से ज़्यादा है। तो 12,500 10,850 से ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा वाली वैल्यू होती है वही दोनों साइड के टोटल में लिख देंगे। तो यहाँ पे भी हम लोग लिख देंगे 12,500। एक बात और याद रखिएगा, हम सुकेश का कॉलम में ऐड कर रहे हैं, तो जो वैल्यू हमारी ज़्यादा हो रही है वो सुकेश के ही कॉलम में लिखेंगे, विनीता का नहीं। जब विनीता के में ऐड करेंगे तब विनीता में लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए सुकेश में हम लोगों ने नोट कर दिया है। सुकेश के डेबिट साइड की वैल्यू कम है, तो डेबिट साइड में क्या हो जाएगा? वैल्यू आएगी, बैलेंस आएगा, किस नेम से? टू बैलेंस सीडी के नेम से, टू बैलेंस सीडी। और जो कमी है वो यही बैलेंस सीडी के कॉलम में लिख देंगे। तो क्या करेंगे अब हम? 12,500 से 10,850 को लेस करेंगे, ठीक है। और जब हम 12,500 से 10,850 को लेस करेंगे तब हमें वैल्यू क्या मिलेगी? तब हमें वैल्यू मिल जाएगी 1,650, ठीक। वैल्यू क्या मिल गई? 1,650। ऐड कर लीजिए, सेम वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है। 12,500 आएगा। जब आप 10,850 से 1,650 को ऐड करेंगे तो आपको 12,500 ही मिलेगा। वैसे हमने लेस कैसे किया? तो याद रखिएगा 12,500 माइनस 10,850, तो वैल्यू आपकी आ जाएगी 1,650। अब हम ऐड करेंगे विनीता का क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। तो देखिए विनीता के क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, आप देख लीजिए। तो देखिए विनीता के क्रेडिट साइड का टोटल आया है 14,200, यानी कि विनीता के क्रेडिट साइड इन सब का टोटल करने पर जो वैल्यू आई है वो है 14,200, यानी 200, 14,200, 14,200। तो देखिए विनीता का क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ गया? 14,200, जबकि डेबिट साइड का टोटल कितना है? 8,150। तो अब बताइए कौन सी वैल्यू ज़्यादा है? क्रेडिट साइड वाली वैल्यू ज़्यादा है, डेबिट वाली कम है। तो जो ज़्यादा होती है वही दोनों साइड के टोटल में लिख देते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे? 14,200
14,200। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 14,200 से ये डेबिट साइड की वैल्यू 8,150 को लेस करेंगे। जितने की कमी होगी वो कहाँ लिख देंगे, बैलेंस सीडी में, यानी कि टू बैलेंस सीडी में। तो चलिए अब लेस करिए और लेस करके बताइए, देखिए कि आपकी वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, तो देखिए हम बता दे रहे हैं, लेस करने पर आपको मिलेगा 6,050। ठीक, तो जब आप 14,200 से 8,150 को लेस करेंगे तो आपका बैलेंस आ जाएगा 6,050। तो कंप्लीट हो गया हमारा आज का क्वेश्चन। आज हमने जाना कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है। और अगर कंडीशन इस तरीके से हो, जैसे ये हमने हाईलाइट किया आपको, बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी, तो इस कंडीशन से आज हमने न्यू मेथड सीखा है कि किस तरीके से हम लोग नए मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ एंड होती है हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय, टेक केयर।